परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपात क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण, उन भगवान नारायण का पतित पावन नाम जो कलिकाल के समस्त दोषों को नष्ट करने वाला है। काशी के वासी विनाशी घटघटवासी कैलाश पर्वत के अत्यंत उच्च शिखर पर विराजमान मैया पार्वती, नीलकंठेश्वर त्रिनेत्रधारी कर त्रिशूलधारी अवदरधानी भूत बावन भूतेश्वर नाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत संत शिरोमणि हनुमंत लाल जी के चरणों का ध्यान करते हुए आश्रय लेते हुए तत्पश्चात परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए दरबार में उपस्थित पितामह भीष्म गुरु द्रोण के पथ को रोशन करने वाले ऐसे हमारे वयोवृद्ध महारथी कर्ण गांडीवधारी अर्जुन के पथ को रोशन करने वाले ऐसे हमारे युवा भाई बंधु, सती गार्गी मंदार साथ के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली मेरी मातृ देव शक्तियों एवं नन्ही नन्ही क्यारों में पुष्पित पल्लवित होनहार कर्णधार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग सभी को श्री राम में जान करके सभी का इस ब्रह्मन से वंदन अभिनंदन एवं स्वागत कर रही हूं। भैया अब तो शांत हो जाओ, अब तो कथा भी शुरू हो गई हो मैया। राधे राधे। नहीं नहीं, यही तो समय मिलता है 7 दिन का, हाँ? बातें करने का, हाँ? कथा भागवत सत्संग में शांति का दान। आइए धर्म मंच की मर्यादा अनुसार दोबारा भगवान का नाम बोले, क्योंकि कहते हैं जीवितो अल्प अवधिता में बहु सोच पहुंच करीबे को बहुत पर काह काह कीजिए। छंद के शब्दों पर गौर करिएगा। जीवितो अल्प अवधिता में बहु सोच पहुंच करीबे को बहुत पर काह काह कीजिए। छोटा सा जीवन है, हम अभी संसार में आए तो भैया छोटा सा जीवन है कि नहीं है? जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पल से पल में क्या हो जाए मिट्टी बने शरीर का। हाँ, आज यहाँ बैठे हैं, कल कोई भरोसा नहीं है। गिनते ही गिनते कि मैं इतने वर्ष का हो गया, इतने दिन का हो गया, मेरा बच्चा इतने वर्ष का हो गया, इतने दिन का हो गया है। गिनते ही गिनते और अवस्था को देखते ही देखते ये जीवन पार हो जाता है। मेहनत करते करते संसार के कार्यों में उलझ करके प्यारे समय पता। कभी किसी ने देखा है कि कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आ गया? किसी को पता चला? हाँ? किस दिन बाल्यावस्था से युवावस्था में युवानी में प्रवेश किया? आपको पता है वो डेट, वो तारीख? हाँ? किसी को नहीं पता। कब युवानी से वृद्धावस्था में प्रवेश किया? कुछ नहीं पता, क्योंकि देखते देखते पता ही नहीं चलता कब ये जीवन की गाड़ी उसी स्थान पर जाकर के रुकती है जहां पर सबकी मंजिल है। जो इस संसार में आया है, इसी जीवन में, छोटे से जीवन में सब कुछ करना है। शिक्षा भी प्राप्त करनी है, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करनी है, माता पिता की आज्ञा भी माननी है, धन भी कमाना है, क्योंकि संसार में जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए धन भी बहुत आवश्यक है। हाँ? सब कुछ इसी में करना है, हंसना है, गाना है, रोना है, हाँ? सेवा करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है। प्यारे, जीवितो अल्प अवधिता में बहु सोच बहुत कार्य है, इसलिए करीबे को बहुत पर काह काह कीजिए। पारना पुराण को वेद को अंत ना, वाणी है अनेक चित्त काह काह वीर। क्या भैया, ये कौन सा म्यूजिक बज रहा है?
की। एक बार ऐसे ही भाव के साथ पूरे पूरे हाथ खोलो, तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। ध्यान देना, भाव ये चल रहा था कि छोटा सा जीवन है, इसी में सब कुछ करना है। जीवितो अल्प अवधिता में बहु सोच पहुंच करिवे को बहुत पर काह कीजिए। पार ना पुराण को वेद को अंत ना, वाणी है अनेक चित्त कहा दीजिए। और प्यारे, काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, ये राग है रसीले रस कहाँ पीजिए। और प्यारे, सबसे मुख्य बात, जरूरी बात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, ये जीवन सुधारा चाहो तो राम नाम ली। ये जीवन सुधारा चाहो तो राम नाम। आइए सभी भक्त बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे। उसके पश्चात जैसे ठाकुर जी की राघव सरकार की कृपा होगी, आप लोगों की सेवा करेंगे। श्री राम जी के दर्शन और सुख धाम की अयोध्या, और चलना है राम भक्तों श्री राम की अयोध्या। कौन कौन चलना चाहता है? कौन कौन? पीछे वाले दादाजी वास्तव में चलना चाहते हो? वो कुर्सी पर माता जी उठी हरी वाली, वो कहती हम नहीं जाएंगे, हम तो चिरैली में हमको बहुत अच्छा लगता है? चिरैली छोड़ करके नहीं जाएंगे, चलना है ना। शरीर से इस समय पर हम और आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन मानसिक यात्रा सबकी हो सकती है। उठाओ पूरे पूरे हाथ, बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है, श्री राम जी के दर्शन और सुख धाम की अयोध्या, चलना है राम भक्तों प्रभु राम की अयोध्या, चलना है राम भक्तों प्रभु राम की अयोध्या। कभी भक्त भाव के साथ श्री राम जी के दर्शन सुख धाम की अयोध्या, चलना है राम भक्तों प्रभु राम की अयोध्या, चलना है राम भक्तों प्रभु राम की अयोध्या। सुंदर जय बोलो रामचंद्र सरकार की। और प्यारे, अयोध्या जो भक्त गए होंगे उनको पता है वास्तव में सुखधाम की ही अयोध्या है। ऐसा प्रतीत होता है, आवाज होता है कि मानो आज भी त्रेता तो निकल गया, त्रेता में राम जी आए थे, लेकिन मानो ऐसा लगता है साक्षात मेरे राघव सरकार आज भी उनकी गलियों में, अयोध्या की अवध की गलियों में घूमा करते हैं, भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। सुखधाम की अयोध्या है। और ऐसा नहीं है कि एकमात्र हम और आपकी, कोई कहे कि मेरी अयोध्या, संत महात्मा कहे मेरी अयोध्या है, कोई भक्त कहे मेरी अयोध्या है, ऐसा नहीं है। भगवान तो सबके हैं। ऋषियों की है अयोध्या, मुनियों की है अयोध्या, सब जाति धर्म की है, दुखियों की है अयोध्या। ऋषियों
श्री राम भक्त हनुमत, श्री राम भक्त हनुमत गुणगान की अयोध्या चलना है राम भक्तों, श्री राम की अयोध्या चलना है राम भक्तों, प्रभु राम की अयोध्या। और प्यारे बड़ा सुंदर भाव आता है। अच्छा, अयोध्या में क्या बहती है? जैसे चिरैली के गांव के निकट में पास में ही पुनपुन नदी बहती है ना, ऐसे अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू। सरयू का तट निराला, सरयू का जल निराला, गोता लगाएंगे हम इस तन के पाप अपने सारे बहाएंगे हम। सरयू का जल निराला, गोता लगाएंगे हम इस तन के पाप अपने सारे बहाएंगे हम। और भैया भरत लखन के, भैया भरत लखन के गुणधाम की अयोध्या चलना है राम भक्तों, प्रभु राम की अयोध्या चलना है राम भक्तों, प्रभु राम की। एक बार पूरे पूरे हाथ खोल लो, पता चलना चाहिए कि यहाँ के भक्तों में श्रद्धा है और वो वास्तव में राघव सरकार का दीदार करना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं। और सच मानो, जिनकी ऐसी भावना है कि प्रभु हमको भी एक बार अवसर दें, मेरी भी उनके दरबार में हाजिरी लगे, अगर सच्चे मन से चाहोगे तो ऐसा समय बहुत जल्द आएगा, लेकिन भावना होनी चाहिए। पूरे पूरे हाथ। श्री राम जी के दर्शन सुख धाम की अयोध्या चलना है राम भक्तों, प्रभु राम की अयोध्या चलना है राम भक्तों, प्रभु राम की अयोध्या चलना है राम भक्तों, प्रभु राम की अयोध्या चलना है राम भक्तों, प्रभु राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बड़ा पावन समय चल रहा है कि आज हमारे मध्य में क्या बात है, अमृत बरस रहा है, अमृत। हाँ, कल्याण हो जाएगा। हाँ हाँ, ऊपर करके कथा ना सुनो, ऊपर करके बैठो, अमृत बरस रहा है ना, थोड़ा पान कर लोगे अमर हो जाओ। हाँ, कथा सुनना जरूरी नहीं, ऊपर देखो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। दरबार की शान हो आप ही अकेले हैं। हाँ।
बड़ा सुंदर भाव है आप सभी भक्तों का। कल रात्रि में आप सभी लोगों ने, कल की बेला में आप सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ श्रवण किया किस तरह से आज हमारे राघव
मैके की कभी ना याद आए, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। समझा रही है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लो जाकर के। मैं यही भगवान से निवेदन करती हूँ कि आपको ऐसा परिवार मिले कि ससुराल में जाने के बाद में आपको ये पता ना चले कि आप अपने मायके को, अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं पराये घर में आई हो, आपको पता ना चले। आज जैसे ही जनक महाराज के पास पहुंची है, सुनैना मैया के पास पहुंची, रो करके सुनैना मैया कहने लगी है, बेटे नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह। नाजों से तुझे पाला हमने, फूलों की तरह कलियों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुमको बाहों में तेरी। ध्यान देना भैया, आज सुनैना मैया ने जानकी मैया को गोद में उठा लिया है। बेटी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ क्या, मेरे बाग की ये नाजुक डाली, मेरे बाग की ये नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। और बेटी जा रही हो, जिस घर से जुड़े हो भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से जुड़े भाग्य तेरे, उस घर में तेरा भैया, यही शिक्षा और यही आशीर्वाद हर माता पिता को देना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, भजन की पंक्ति में आया है, जिस घर से जुड़े हो भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। राज का मतलब ये मत सोचना कि उस राज की बात करें कि बहू रानी सास बन करके गेट पर बैठे डंडा लेकर के, और सास रानी बहू रानी बन करके काम कर रहे हैं, वो राज मत समझना। हाँ, बहू बन करके जिस घर में जाए, इतना कार्य करे, इतनी सबकी सेवा करे कि सब इतना प्रेम करें कि सब अपने पलकों की छांव में रखें, ऐसी दुआ कर रही हैं। जिस घर से बंधे हो भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर में बंधे हो भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। होठों पे और बेटी कभी जिसकी ज्योति न हो फीकी, कभी जिसकी ज्योति न हो फीकी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले कभी। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। बाबुल की दुआएं
देती जा जा तुझको सुखी संसार मायके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। आज सखियां जब सुनैना मैया के पास गई, आज सुनैना मैया अपनी पुत्री को शिक्षा दे रही है, ए बेटी जा रही हो, जाते जाते मेरी एक बात अपने गांठ बांध। ध्यान देना, हर माँ को चाहिए कि विदाई से पूर्व अपनी बेटी को यही शिक्षा देनी चाहिए, अधिक नहीं कुछ समझाना चाहिए, बस एक चौपाई मानस के अपने जीवन में उतार लो। जो भी माँ अपनी बेटी की विदाई करे बस उसी को कह करके संबोधित करके समझा करके अपनी बेटी को विदाई करना चाहिए। अब आप लोगों की व्यवस्थाएं ही नहीं बन पाएंगी, बहुत देर लगती है आप लोगों को। हाँ हमारे यजमान हमारी आवाज सुनते हो, मंच पे आ जाए। राधे श्याम, राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। हमारे यजमान जी मंच पे आ जाए। हरि ओम मां चंद्रभावशो जातच्छो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखात् निर्जायतः इदगुंगवेः प्रजननं मे अष्टसवीरगुं सर्वगणगुं सस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पस्वनि लोक शनि भयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे क्रोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ते। श्री रामायण और राम कथा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण और राम कथा की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही श्री राम यही घर श्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण और राम कथा की आरती पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री रामायण और राम कथा की आरती पापियों को पाप से है तार दी। मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण और राम कथा की आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे।